अवैसी साहब जो है खुद हैदराबाद में आप जाके देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टियों पर वक्फ बोर्ड की काबिज हैं। उनके जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज वगैरह, स्कूल्स वगैरह, वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर हैं। इसलिए भी वो ज़्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि इस बिल में एक चीज़ ये भी है कि जितने भी इलीगल ऑक्युपाइड हैं उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जगह उनसे ली जाएगी। ऐसे ही पर्सनल बोर्ड के जो लोग हैं, पर्सनल बोर्ड के भी कई लोग ऐसे हैं, वैसे खुद पर्सनल बोर्ड में हैं, और एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, उनके राजस्थान में कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं, स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं, वो भी वक्फ की ज़मीन पर चल रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद को आप देखिए, महमूद मदनी साहब, ITO पर उनका ऑफिस है करीब दो बीघे के अंदर, बिल्कुल ITO पर मेन चौक पर है, जो अरबों रुपए की जगह है। उसी के बराबर में जो उसी जमात के, उसी तंजीम के दूसरे सदर बन गए हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने भी करीब 1 बीघा ज़मीन, 1.5 बीघा ज़मीन वक्फ बोर्ड की हथिया ली है। मेरे पास एक लिस्ट है, ये देखिए, ये दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टियां हैं, और ये बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, कई सौ प्रॉपर्टियां हैं ये, और ये आप देखेंगे 29 बीघा, 1 बीघा, 1 बीघा, 11 बिस्वा, 12 बिस्वा, 1 बीघा, 2 बिस्वा, ये इस तरह से जो है 13 बीघा, ये इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी हैं जो करीब 250 बीघा जमीन बनती है दिल्ली के अंदर। अब 250 बीघा जमीन को अगर आप सर्किल रेट का किराया भी जोड़ लें तो ये कई हजार करोड़ होता है। सर्किल रेट का किराया कई हजार करोड़। ये सारी जगहें वक्फ बोर्ड की कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों के कब्जे में ले रखी थी। नमस्कार। जिस दिन से वक्फ बोर्ड पटल पे आया है तब से देश दो भागों में बंट गया है। यूं कह लीजिए कि देश का मुसलमान भी दो भागों में बंट गया है। एक वर्ग जो वक्फ बोर्ड का लगातार समर्थन कर रहा है और वो कह रहा है कि जो ये कानून पास हुआ है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन वहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं, लगातार उनका विरोध भी जारी है। इन तमाम सवालों के साथ इस समय हम मौजूद हैं इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी के साथ, जो लगातार टीवी डिबेट पर आपने इनको देखा होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, ये जिस दिन से वक्फ बोर्ड का बिल आया है, लगातार ओवैसी काफ़ी मुखर हैं और वो लगातार इस पर निशाना साध रहे हैं कि ये मुसलमानों के हक और हुकूक को छीनने का काम कर रहा है। आप इसको किस नज़र में देखते हैं? देखिए, वक्फ बिल में ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसके मुसलमानों के अधिकारों का इसमें कुछ हनन होगा, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बिल को लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। बीजेपी ने मुसलमानों तक इस बिल को पहुंचाया नहीं है। जिन लोगों के पास तक ये पहुंचा है उनको समझ में आया है कि हाँ, ये बिल ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ हो, मस्जिदों के ख़िलाफ़ हो, और अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस्लाम ऐसा थोड़ा ही है कि भाई मुसलमान जो है इस देश से चला गया, हम आवाज़ उठाएंगे उसके लिए। रही बात अवैसी की, ओवैसी एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, यकीनी तौर पर बीजेपी के वो कट्टर हरीफ हैं, और उनको ये बात उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठाएंगे? वो बिल्कुल उठाएंगे। विपक्ष में जो होता है आवाज़ उठाता ही है। ये तो कांग्रेस के ज़माने में भी रहा है। कांग्रेस के ज़माने में बीजेपी मुखर होकर बोलती थी किसी भी बिल के खिलाफ, किसी भी बात के खिलाफ। ये तो सियासी बातें हैं। दूसरी बात ये है कि अवैसी साहब जो है खुद हैदराबाद में आप जाके देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टियों पर वक्फ बोर्ड की काबिज हैं। उनके जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज वगैरह, स्कूल्स वगैरह, वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर हैं। इसलिए भी वो ज़्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि इस बिल में एक चीज़ ये भी है कि जितने भी इलीगल ऑक्युपाइड हैं उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जगह उनसे ली जाएगी। ऐसे ही पर्सनल बोर्ड के जो लोग हैं, पर्सनल बोर्ड के भी कई लोग ऐसे हैं, वैसे खुद पर्सनल बोर्ड में हैं, और एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, उनके राजस्थान में कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं, स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं, वो भी वक्फ की ज़मीन पर चल रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद को आप देखिए, महमूद मदनी साहब, ITO पर उनका ऑफिस है करीब दो बीघे के अंदर, बिल्कुल ITO पर मेन चौक पर है, जो अरबों रुपए की जगह है। उसी के बराबर में जो उसी जमात के, उसी तंजीम के दूसरे सदर बन गए हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने भी करीब 1 बीघा ज़मीन, 1.5 बीघा ज़मीन वक्फ बोर्ड की हथिया ली है। तो ये सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं। इनको डर यही सता रहा है कि इस बिल में ऐसा कोई बचने का खाना नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में तो ये लोग बचते रहे क्योंकि सरकार की पुष्टपनाही इनको हासिल रही। सरकार ने क्या किया कि सरकार ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कांग्रेस सरकार ने खुद भी खुर्द-बुर्द किया है, और जो जिसने किया है उसको मना नहीं किया है।
इसलिए आज मुसलमानों की ये स्थिति है। मेरे पास एक लिस्ट है, ये देखिए, ये दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टियां हैं और ये बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, कई सौ प्रॉपर्टियां हैं ये। और ये आप देखेंगे 29 बीघा, 1 बीघा, 1 बीघा, 11 बिस्वा, 12 बिस्वा, 1 बीघा, 2 बिस्वा, ये इस तरह से जो है 13 बीघा, ये इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी हैं जो करीब 250 बीघा जमीन बनती है दिल्ली के अंदर। अब 250 बीघा जमीन को अगर आप सर्किल रेट का किराया भी जोड़ लें तो ये कई हजार करोड़ होता है। सर्किल रेट का किराया कई हजार करोड़। ये सारी जगहें वक्फ बोर्ड की कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों के कब्जे में ले रखी थी, आज भी हैं। ये कांग्रेस के जमाने से हैं। अगर कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी थी तो कांग्रेस को ये जगह छोड़ देनी चाहिए थी। और कांग्रेस ने तो 65 साल राज किया है। कांग्रेस को चाहिए था कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बनाकर मुसलमानों की ये सारी प्रॉपर्टियां उसके नाम कर देते और मुसलमान इसका खुद संचालन करते। यही बात मैं बीजेपी के लिए भी कहना चाहता हूं। हालांकि मैं बीजेपी का हिमायती हूं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि अगर आप मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों को इस प्रॉपर्टी से लाभ देना चाहते हैं, तो इसका एक वाहिद रास्ता है कि इसकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह कमेटी बनाइए और ये प्रॉपर्टी मुसलमानों को सौंप दीजिए ताकि गरीब मुसलमानों तक ये प्रॉपर्टी जा सके। जब तक ये प्रॉपर्टियां सरकारों के पास रहेंगी, मुसलमानों को या किसी भी कौम को इसका फायदा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात मौलाना जी यही बात सामने निकल कर आ रही है कि आज अगर आप जिस दिन से ये बिल पटल पे आया है, पास हुआ है, राष्ट्रपति जी की मुहर लगी है, उस दिन से अगर हम ओवैसी की वीडियो उठाकर देखें, जितने उन्होंने सभाएं की हैं, जितने लोग, वो एक तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या देश का जो गरीब मजलूम मुसलमान है, क्या उसको इस तरह से आग में झोंक देना, उनको सड़कों पर उतार देना, उनको पथराव के लिए प्रेरित करना, या उनके ऊपर जब उनको गोली लगती है या उनके ऊपर कार्रवाई होती है तब ये लोग नहीं बोलते, लेकिन इस तरह से लोगों को भड़काना और उकसाना कहां तक जायज है? देखिए, आपने पिछले 10-12 सालों में ये देखा होगा, जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं ये कहकर कि रामनवमी के जुलूस पर मुसलमान पथराव करता है और जितने भी हमारे धार्मिक जुलूस हैं उनके लिए बाधा बनता है मुसलमान, जुलूस सही से निकालने नहीं देता, उनके ऊपर पत्थरबाजी करता है और मुसलमान जो है वक्फ के नाम पर हमारी ज़मीनों पर कब्जा करता है। तो उससे जो आम हिंदू है उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान के खिलाफ नफरत जाएगी, क्योंकि इलिटरेसी जो है दोनों तरफ है, हिंदू भी अनपढ़ है, मुसलमान भी ज़्यादा अनपढ़ है। तो जो अनपढ़ लोग हैं वो धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाते हैं, धर्म के नाम पर जज्बाती हो जाते हैं, वो दोनों तरफ से हैं। इसलिए हिंदू धर्मगुरु इधर से इस काम को कर रहे हैं और अवैसी बंधु जैसे लोग इधर से इस काम को कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर मुसलमान जब धर्म का नाम आता है, या हिंदू कोई भी हो, जब धर्म का नाम आता है तो वो जज्बाती हो जाता है और वो सोचता है कि नहीं, अब धर्म पर हम आघात नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी जान का बलिदान देना पड़े। आपने देखा कई मौतें इस तरह की हो गई हैं। एक लड़के को आपने देखा होगा, मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा फहराया और उसको गोली लग गई। अब ये जांच का विषय है, जांच चल रही कि किसी ने गोली मारी, लेकिन उसकी जान तो चली गई ना, वो धर्म के नाम पर हुआ। संभल में आपने देखा 3 लड़कों की जान चली गई, गोली लग गई। अब किसने मारी किसने नहीं मारी, ये सारी चीजें जांच का विषय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि दूसरा शाहीन बाग बनेगा। अगर दूसरा शाहीन बाग बनेगा तो मौलाना साजिद रशीदी किस तरफ रहेंगे? नहीं, देखिए, शाहीन बाग बनाना या लोगों को सड़कों पे लाना ये मसले का हल नहीं है। कानून एक रास्ता है। जो लोग कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, परसला बोर्ड के लोग हों, जमीयत के लोग हों, जो कानून का रास्ता अपनाने वो अच्छी बात है, ये संवैधानिक अधिकार है। प्रोटेस्ट करना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कल एक खबर आई कि मणिपुर में एक बीजेपी के नेता का घर जला दिया गया इसी प्रोटेस्ट को लेकर। तो जहां इस तरह का प्रोटेस्ट हिंसक होगा वो संवैधानिक तो नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं जान जाएगी। मुसलमान की जाए, हिंदू की जाए, जान तो जान होती है। देश का एक नागरिक जाएगा, कोई भी जाएगा, हिंदू या मुसलमान, तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है। और इस तरह से लोगों को भड़काना, भड़काकर सड़कों पे लाना, ये किसी तरह भी संविधान सम्मत नहीं हो सकता। अगर आपको लोगों को सड़कों पे निकालना है तो जिस तरह जंतर मंतर पे आपने अभी एक प्रोग्राम किया था
तमाम लोग उसमें, जो पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत के लोग, फला लोग थे। तो इस तरीके से संवैधानिक अधिकारों को सामने रखते हुए कीजिए, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन लोगों को सड़कों पर निकाल देना, भड़काकर और उनको उत्तेजित करके, तो इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान होगा और सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं जान का भी नुकसान होगा।